तो आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और आपका नया साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, तो थोड़ा सा ऑफिस का काम भी थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए मैं टाइम स्पेंड कर रहा था थोड़ा सा फैमिली के साथ, और थोड़ा सा कुछ इवेंट भी थे जो मैंने कुल मिला के इस 2023 में वो फिनिश कर लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा जो पोडियम पैसे होते हैं उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने आज रखूँगा, और आप ये सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको मतलब ये पोडियम के जो पैसे हैं इसके लिए आपको उतना मेहनत करना चाहिए नहीं चाहिए, जो मेहनत लगता है ये क्या वर्थ है, ये आप अपने आप डिसाइड कीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 2023 में मैंने कुल मिला के कम से कम 21 इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किए। ये 21 जो इवेंट्स है ये 10 किलोमीटर के हैं, 5 किलोमीटर के भी हैं, 21 किलोमीटर के भी हैं और 42 किलोमीटर में हैं। और इनमें से मैंने 19 इवेंट्स में मैंने पोडियम जीते। 2 इवेंट्स जो कि TCS 10K और एक इवेंट है जिसमें कि मेरा 4th प्लेस लगा। इन दोनों इवेंट को छोड़ के बाकी जितने भी इवेंट्स थे मैंने उसमें पोडियम जीता। अब आपको पता ही है कि पोडियम जब जीतते हैं तो एज कैटेगरी में कुछ पैसे होते हैं, ओपन कैटेगरीज में कुछ पैसे होते हैं। तो सबसे पहला आप ये पॉइंट ध्यान रखें कि जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, अगर आप एक वेटरन रनर हैं या तो आप एक ओपन कैटेगरीज़ के रनर हैं। ओपन कैटेगरी के रनर यानी 18 से जनरली 25, 18 से 27, 18 से 30 ये जो उम्र है इसको ओपन कैटेगरीज़ में रखते हैं। तो आप कोई भी रनर हो, आप जब आप रजिस्टर करते हैं कि इवेंट के लिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो सेम रहता है सबके लिए। एलिट्स के लिए जनरली इवेंट्स जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है वो कुछ इवेंट्स वो उन लोग माफ़ करते हैं और उनको वो देना नहीं पड़ता। बट 99% जो रनर्स हैं जब भी आप कोई इवेंट में रजिस्टर करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देना पड़ता है और ये यूनिफॉर्म है सबके लिए। नंबर 2, आप प्रिपेयर करते हो उस रेस के लिए और आप अपना एग्जीक्यूशन करते हो और आप वो रेस मान लीजिए आप जीत जाते हो। अगर आप ओपन कैटेगरीज़ में हो तो आपका प्राइज़ मनी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू वेटरन रनर। जो एज कैटेगरी, हमारे 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होता है ओपन कैटेगरी और दूसरा होता है एज कैटेगरी। ओपन कैटेगरी का जो प्राइज़ मनी वो हमेशा ज़्यादा रहता है, वो इनफैक्ट 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इवन 8-9 टाइम्स ऑल्सो भी रहते हैं। बट जो एज कैटेगरी के जो प्राइज़ मनी है वो कम रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर आप जॉब में हो, अगर आप एक अच्छा सा जॉब में हो तो ये जो प्राइज़ मनी आता है ये प्राइज़ मनी आपका टैक्स डिडक्ट होके आता है। वो चाहे ओपन कैटेगरीज़ के लिए हो चाहे वो एज कैटेगरी के लिए हो, लेकिन वो टैक्स डिडक्ट होके आता है। टैक्स डिडक्ट होता है 30% में। एक एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं, आपने 20,000 रुपये का प्राइज़ मनी जीता है, तो जब आप ये पैसे जब आपको आएंगे 3 महीने 2 महीने के बाद, तब आपको उसमें से 30% ऑफ 20,000 जो कि 6,000 रुपये उसमें से डिडक्ट होके आएंगे, यानी 14,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। अगर गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दे रखा है कि ये जो TDS अमाउंट डिडक्ट होता है ये आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। आपका जो टैक्सेबल इनकम है, अगर आप उसके ऊपर रहते हो तो आप क्लेम करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, अगर आप सिर्फ ये रनिंग ही करते हो या कुछ ऐसे काम करते हो जो कि सैलरीड नहीं है, तो उस केस में आप ये पूरा 20,000 रुपये आप ये क्लेम कर सकते हो। लेकिन मैं क्योंकि IT में जॉब करता हूँ, मेरा सैलरीड है, मेरा टैक्स भी TDS में कटता है और मैं 30% के ऊपर ब्रैकेट में रहता हूँ, तो इसीलिए मेरा जो प्राइज़ मनी है वो 20,000 में से मुझे 14,000 रुपये मेरे अकाउंट में आते हैं। अगर मैं कोशिश भी करता हूँ उसको क्लेम करने का तो भी वो मुझे मिलेंगे नहीं,
क्योंकि वो ऑलरेडी मैं उस टैक्स ब्रैकेट के ऊपर हूँ, तो इसीलिए मेरे को 14,000 रुपये ही मिलेंगे। तो ये रहता है आपका प्राइज़ मनी का। जो कोई भी एज कैटेगरी है, कोई भी ओपन कैटेगरीज है, उनको इसी हिसाब से टैक्स डिडक्ट होके ये पैसे आता है। अब अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर आप जॉब में हो, तो और आपने अगर रनिंग को जस्ट ऐसे पैशन, जस्ट एज ए फिटनेस सोच के कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कॉज है। अगर आप इसमें से पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन या तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पैसे 30% कट जाते हैं। और आपको पता है कि एक इवेंट में रन करने के लिए क्या क्या खर्चा आते हैं। आपका स्टे कॉस्ट, एकोमोडेशन, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपका जूते का प्राइस, घड़ी, एक्सेसरीज़, न्यूट्रिशन, ऐसे बहुत सारे खर्चा हैं जो कि आपका इन इवेंट्स में आपका खर्चा होता है। और आप अगर मुझसे पूछें तो उसमें आप पैसे बना नहीं सकते हो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप एक जॉब में हो, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो आप फोकस अपना जॉब में रखें, आप कोई स्किल गेन करें, आप उसमें से पैसे कमा सकते हैं। या पार्ट टाइम जॉब में आप अपना टाइम दें, उसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं। रनिंग को बस आप एक फ़िटनेस के तौर पर, बस एक पैशन के तौर पर लें। अगर आप देखेंगे कोई भी इवेंट इंडिया में संडे को ऑर्गेनाइज़ होता है, तो आप सोचें कि हमें फ्राइडे नाइट को घर से निकलना पड़ता है अगर आउट स्टेशन है। सैटरडे आपका बिब कलेक्शन और बाकी आप उस वेन्यू में पहुंचते हैं, वहाँ रहते हैं, तो एक दिन पूरा उसमें निकल जाता है। संडे का दिन आप रेस करते हो और रेस के बाद आप फिर वापस रिटर्न करते हो। तो कुल मिला के आपका 3 दिन आपका इसमें कंज्यूम होते हैं। ये एक इवेंट करने के लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे का भी हाफ डे आप मान सकते हो, इसमें आपका टाइम जाता है। तो अब आप ये सोच के देखें कि आप जो एफ़र्ट डाल रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप परिश्रम कर रहे हो, जो आप टाइम दे रहे हो इस इवेंट के लिए, और आपको इसमें से जो रिटर्न आ रहा, ये आपके लिए फ़ायदा है या आपके लिए ये नुकसान है। आप ये एनालिसिस करें और आप खुद ही कॉल लें कि आपके लिए ये कोई सेंस बनता है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताना चाहता था कि एक प्राइज़ मनी जब आता है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट होते हैं और बाकी के पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरीज़ में हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा जॉब है तो आप वो क्लेम भी नहीं कर सकते हो, जिसके कारण आपको ये डिमोटिवेशन भी आता है और आपको लगता है कि इतना आप मेहनत क्यों कर रहे हो, जब आपको पूरे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं तो इतना मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। आप रनिंग को जस्ट एक फ़िटनेस के तौर पर, जस्ट एक पैशन के तौर पर आप इसको खेलें और इसी में आप खुश रहें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।